Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another literary term that is poetic justice. So let's start. It is ideal form of justice in which good characters are rewarded and bad characters are punished. कि मतलब आपने देखा होगा किसी भी ऐसा कोई भी वर्क जिसमें हमेशा एंडिंग में गुड करेक्टर्स को रिवॉर्ड किया जाता हो, यानी उनको जो है अप्रेजल मिलता हो, और बैड करेक्टर्स को एंड में हमेशा पनिश किया जाता हो, सो उसे बोला जाता है पोइटिक जस्टिस। ये मतलब पोइटिक जस्टिस सिर्फ पोइट्री के लिए जो है अप्लाई नहीं होता, ये नॉवेल्स में भी, एपिक्स में भी जो है पोइटिक जस्टिस का यूज़ किया जाता है। So, it is ideal form of justice in which good characters are rewarded and bad characters are punished. So, it is a literary view कि ये जो है एक तरह का लिटरेरी व्यू है जिसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, कि जिसमें बोला जाता है कि हर तरह की लिटरेचर का हर एक फॉर्म जो है कहीं ना कहीं मोरल लेसन्स को जो है कन्वे करे एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इन विच जिसमें हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है गुड करेक्टर्स को हमेशा एंड में रिवॉर्ड मिलता है एंड बैड करेक्टर्स को हमेशा पनिश किया जाता है। सो इट इज़ अ लिटरेरी व्यू दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मस्ट कन्वे, कि लिटरेचर की कोई भी फॉर्म, भले ही वो पोइट्री हो, प्रोज हो, या फिर मतलब नोवेला हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, सो लिटरेचर की किसी भी फॉर्म जो कि एंड में जो है कुछ ना कुछ मोरल लेसन कन्वे करे और साथ ही साथ ये डिपिक्ट करे, यानी ये रीडर्स को प्रेजेंट करे कि एंडिंग में जो है गुड करेक्टर्स को हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है और बैड करेक्टर्स को पनिश किया जाता हो, सो उसे बोला जाता है पोइटिक जस्टिस। देन सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी में इडिपस रेक्स। सो मैंने फ्रेंड्स इडिपस रेक्स पे सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है जिसमें मैंने एनालिसिस के थ्रू इसको बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। सो अगर आपने नहीं सुना हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुन सकते हैं। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल पोएटिक जस्टिस का क्या है? ग्रीक ट्रेजेडी, जो कि इडिपस रेक्स सोफोक्लीस द्वारा लिखी गई है। सो ही ट्राइज टू एस्केप हिज ओन फेट, कि उसमें उसके फेट में जो है ये लिखा होता है, यानी जब वो ओरेकल के पास जाता है डेल्फी पर, सो ओरेकल उसे जो है ये इन्फॉर्म करता है कि उसके फेट में ये लिखा है कि वो अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर लेगा। बट इस फेट को एस्केप करने के लिए वो जो है वो मतलब ही लेफ्ट किंगडम ही लिफ्ट, कि मतलब वो जो है जिस किंगडम में रह रहा होता है उसे छोड़ देता है। बट रास्ते में क्या होता है? एंड ही वेंट टू द न्यू किंगडम ऑफ थीव्स। बट वो क्या करता है? अपने इस फेट को मतलब एस्केप करने से, यानी बचता है इस फेट को रोकने के लिए, वो जो है अपने किंगडम को छोड़कर चला जाता है और एक नए किंगडम थीव्स में जाकर रहने लग जाता है। बट रास्ते में जो है उसे एक मतलब आदमी दिखता है, ओल्ड मैन दिखता है, जो कि उसके फादर होते हैं, बट उसे जो है पता नहीं होता। सो रास्ते में जो है इडिपस और उस ओल्ड मैन की लड़ाई हो जाती है, और फिर क्या होता है? गुस्से में आकर इडिपस रेक्स जो है उस ओल्ड मैन को मार देते हैं, जो कि उसके फादर होते हैं। सो मैन ही किल्ड टर्न आउट टू बी हिज फादर, जिसे वो मारता है वो उसके फादर होते हैं। एंड फिर जब वो मतलब थीव्स में जाकर स्पिनिक्स की रिडल सॉल्व करता है, एंड फिर जो है वहाँ का थीव्स का जो है राजा बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है एक ओल्ड लेडी से शादी कर लेता है, जो कि उसकी मदर होती है, बट उसे पता नहीं होता। सो मैन ही किल्ड टर्नड आउट टू बी हिज फादर, कि जिसे वो मार देता है वो उसके खुद के फादर होते हैं, एंड जिस क्वीन से वो शादी करता है और सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करता है वो उसकी खुद की मदर होती है। सो ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोइटिक जस्टिस का। सो ग्रीक बिलीव दैट डेस्टिनीज आर प्री डिटरमाइंड, कि मतलब मतलब जो भी ग्रीक से बिलोंग करते हैं, ग्रीक लोग मतलब सोचते हैं कि जो डेस्टिनीज़ हैं, यानी जो भाग्य है, वो पहले से भगवान द्वारा लिखा गया है। सो हम जो है भगवान के हाथों पर चलने वाली कठपुतली हैं, स्केप गोट्स हैं। सो वी कैन नॉट एस्केप आवर फेट इवन इफ़ वी ट्राई। So Greek believe that destinies are predetermined, they are created by gods and goddesses, कि मतलब कि जो भी इंसान के फेट में लिखा है, भले ही वो कितना भी उससे एस्केप करने की कोशिश कर ले,
कितने भी मतलब वो मतलब रास्ते खोज लें उसे एस्केप करने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर सकता। जो उसके लिए भगवान ने लिखा है वो तो उसके साथ होकर रहेगा। सो they are created by gods and goddesses. Whosoever tries to go against it commits a sin. कि जो भी मतलब इससे मतलब भागने की कोशिश करता है अपने फेट से, सो वो जो है कहीं ना कहीं सिन कमिट कर रहा है, पाप कमिट कर रहा है। ही डिज़र्व्स पनिशमेंट, और कहीं ना कहीं उसे जो है वो जो है डिज़र्व करता है पनिशमेंट को, अगर कोई भी अपने फेट को जो है एस्केप करने की कोशिश करता है, लाइक एडिपस रेक्स। देन दिस टर्म, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि इस टर्म पोइटिक जस्टिस को कॉइन करने वाले का नाम है थॉमस राइमर, जो कि इन्होंने लेट 17th सेंचुरी में इस टर्म को कॉइन किया था। अकॉर्डिंग टू राइमर, अ पोएम इज़ एन आइडियल वर्ल्ड, कि पोएम क्या है, एक तरह का आइडियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड ना होकर आइडियल यानी काल्पनिक वर्ल्ड है। दैट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय आइडियल प्रिंसिपल्स, जिसके कहीं ना कहीं काल्पनिक यानी इमेजिनरी प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ मोरालिटी एंड नॉट बाय द रैंडम वे थिंग्स टर्न आउट इन द रियल वर्ल्ड। कि राइमर का क्या कहना है कि पोएम जो है एक आइडियल वर्ल्ड है जो कि आइडियल प्रिंसिपल्स पर चलती है, मोरालिटी के आइडियल प्रिंसिपल्स पर चलती है और रैंडमली नहीं चलती रियल वर्ल्ड की तरह, ऐसा थॉमस राइमर का कहना है। देन इन लिटरेचर पोइटिक जस्टिस शुड बी देयर, कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि लिटरेचर के वर्क्स में जो है पोइटिक जस्टिस होनी चाहिए। सो इट्स पर्पस इज़ टू एडेयर बाय द यूनिवर्सल कोड ऑफ मोरालिटी, कि पोइटिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू जो है रीडर्स को मोरालिटी के बारे में मतलब यूनिवर्सलाइज किया जाता है मोरालिटी के बारे में, कि क्या सही है, मोरल वर्च्यूज़ दिए जाते हैं। शुड ऑलवेज ट्रियम्फ, और कहने का मतलब है कि पोएटिक जस्टिस के थ्रू जो है रीडर्स ये जान पाता है कि मॉरल वर्च्यूज़ जो हमेशा सही राइट पाथ पर चलेगा उसकी हमेशा जीत होगी, एंड वाइस शुड नेवर विन, शुड नॉट। सो आपने हमेशा ये कहावत सुनी है कि गुड विंस ओवर ईविल, कि हमेशा जो है मतलब सच्चाई की हमेशा जो है जीत होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है बजाय कि ईविल की। सो ईविल हमेशा एंड में हार जाता है, बट हमेशा जो सच्चा और अच्छा होता है वो हमेशा एंड में जो है जीत जाता है, एंड ईविल जो है लास्ट में हार जाता है। सो पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Thanks for listening. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.